हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 करेंगे। अब क्वेश्चन 6 में क्या है? लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansions। मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब क्या है? जो नंबर टर्मिनेट हो सके। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं वो अक्कर करते हैं विलक्कर व्हेन denominator q of rational number p by q is either of 2, 4, 5, 8, 10, 20, 100 एंड सो ऑन। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब इस लाइन का जो मतलब ये है कि जितने भी डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, जो डिनोमिनेटर क्या है क्यू, वो रेशनल नंबर होगा या आइदर ऑफ 2, 4, 5, 8, ये सभी हम डिनोमिनेटर में नंबर्स ले सकते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स लेके समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में जैसे फर्स्ट मैंने लिया आपका 1/2, तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया? 0.5। दिस इज टर्मिनेटिंग। अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिया 1/5, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.2 आएगा। दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट मैंने लिया 1/10, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 0.1। अब मैंने इसी तरह से एक नंबर लिया और 9/4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2.25 एंड 36/100, इसका जो रिजल्ट आएगा 0.36। अब जो क्यू की वैल्यू मैंने आप नीचे ली है डिवाइड में, वो 2, 5, 10, 4, 100 ली है, क्योंकि हम जो क्यू है वो, अब आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिया तो यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 1 है। यहाँ क्या है? 5 की पावर 1 है। यहाँ क्या है? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्योंकि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उनमें जो प्राइम नंबर हम लेते हैं वो एक्सेप्ट 2 and 5 लेते हैं, बट टर्मिनेटिंग के केस में हम आइदर 2 और 5 या बोथ। तो हम 2 या 5, 2 भी ले सकते हैं सिंगल, 5 भी ले सकते हैं, 2 और 5 दोनों भी ले सकते हैं। तो इसमें मुझे यही समझाना था आपको कि जितने भी एक्सपेंशंस हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस, उनमें जो पावर होगी या तो 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m ले सकते हैं आप। जैसे अब इसमें क्या है? 2 का होल स्क्वायर आ रहा है डिवीजन में, इधर क्या है? 2 इंटू 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2 आएगी। आप चाहे इसके फैक्टर्स बना के देख लेना, क्योंकि जितने भी नंबर डिवाइड होंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m से, वो सभी के सभी टर्मिनेटिंग होंगे। क्या होंगे वो? टर्मिनेटिंग।
अब आप ये भी कह सकते हैं, अब हम जो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑब्टेन कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of Q, मतलब कि डिनोमिनेटर Q must have only powers of only 2 or only 5 और बोथ, कि आप डिनोमिनेटर में या तो सिंगल 2 की पावर ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, या 2 और 5 दोनों की पावर्स ले सकते हैं, वही नंबर टर्मिनेटिंग होंगे। और यही टॉपिक आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे, एक्सरसाइज 1.4। तो उसमें जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स है। एंड थैंक्स फॉर